वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मकतूला आपकी क्या लगती थी? मेरी बेटी है। क्या हुआ था? बेटा जानने वाला ये मेरा रिश्तेदार ही है जो मेरे घर में आता रहा है, नशा करता था, मुझे नहीं पता था। अच्छा। तो वो आया तो उसने देखा मेरी बेटी घर में अकेली है, उसने चाबी मांगी मेरी बेटी से, मेरी बेटी ने नहीं दी। उसने कहा मम्मा के पास चाबी है, चाबी मेरे पास ही थी बेटा सेफ की। उसने फिर मांगी, उसने नहीं दी। फिर उसने छुरी से डराया मेरी बेटी को, मेरी बेटी ने बाजू छुड़ा के बाहर को भागने लगी। उसने भागने नहीं दिया, उसको अंदर ले गया खींच के। तो फिर उसने देखा कि मुझे अब मोहल्ले वाले पकड़ ना लें, शोर ना मच जाए, तो मेरी बेटी को उसने फिर छुरियाँ से कत्ल कर दिया। अच्छा, आपकी बेटी को जिस वक्त वो ये सब कर रहा था, क्या आपकी बेटी की चीखों पुकार मोहल्ले में किसी ने नहीं सुनी? पता नहीं बेटा, सारे कह रहे हैं हमें नहीं पता। आप कहाँ थे उस दिन? मैं बेटा मेडिसिन लेने गई, 1 घंटे के अंदर मैं वापस आई हूँ। जब आप आई आपने क्या देखा? मेरा बेटा आया कॉलेज से, उसने देखा कि हमारी बहन को कोई छुरियों से मार गया। उसने मुझे फ़ोन किया चीखे मारता हुआ, मम्मा हमारी बहन को कोई मार गया, कोई हमारी बहन को कत्ल कर गया। तो मैं भागी हूँ उधर से, जल्दी से आई हूँ। तो आके देखा मेरा बेटा चीखे मार रहा है घर में अकेला ही। तो फिर मैंने आके जल्दी से अपनी बेटी को गोद में लिया, उठाया मैंने। तो मेरी बेटी डेड हो चुकी थी। कहाँ कहाँ पे वार था? उसने इधर 26 छुरियाँ जो जिसके वार थे, और इधर से गला भी शारक काटी हुई थी। कितनी उम्र थी आपकी बेटी? मेरी बेटी की उम्र 22 साल। 22 साल की। इकलौती बेटी थी? इकलौती बेटी, 2 बेटे 1 बेटी। एक ही बेटी थी। आप माँ हैं, आपसे माँ का सहारा होती हैं बुढ़ापे में। मेरी बेटी तो मेरी शहजादी, मेरी परी थी, मेरा सहारा थी, मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मेरी बेटी की कोई दोस्त नहीं थी। मोहल्ले में मेरी बेटी कभी नहीं गई किसी के घर में। वो कहती थी मेरी मम्मा और मैं बेस्ट फ्रेंड है। बेटा वो ही मेरी 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 खुशियाँ थी, वो मेरा जीने का। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। आप माँ हैं, कहते हैं ना कि माँ की दुआ भी लगती है, और कोई माँ अगर किसी को बद्दुआ दे दे अपनी औलाद के लिए तो वो भी लग जाती है। बेशक बेटा, मुझे पता ही नहीं कैसे वो मेरे घर में कभी कोई आया ही नहीं। मैं कैसे उसको धक्के मार के निकाल देती। मैंने कहा मेरी ताई की बेटी है, मेरे फूफो का बेटा है जिसका ये बच्चा है। मुझे नहीं पता था कि वो नशा करता है। वो किस वजह से मेरे घर में आ रहा है मुझे नहीं पता था। आपकी बेटी पर उसकी गलत नज़र तो नहीं थी? नहीं, कभी नहीं आया मेरे पास उधार पैसे मांगने आया था बेटा, मैंने नहीं दिए। मैंने कहा इसकी माँ ने कहना है कि मेरे बेटे को आप लोगों ने ऐसे पैसे क्यों दिए हमसे पूछने के बगैर। तो बेटा उसके आगे दिन आया तो कह रहा है मैंने घी लेना है। तो मैंने कहा बेटा बना दूंगी। मैंने बना के रखा है, पीछे से घी का बहाना लेके घर में घुसा कि मैं घी लेने आया हूँ। तो मेरी बेटी ने कहा भाई वो तो सेल हो गया। तो उसने कहा थोड़ा सा बच्चा, कहता मैं तोल लेता हूँ, खुद ही पैसे दे देता हूँ। अंदर जाते ही उसने छुरी निकाल ली। आप उस मुल्ज़िम के लिए जिसने ये सब कुछ किया, यकीनन वो आपका मुजरिम है, अदालत फैसला करेगी तो वो दुनियावी तौर पर भी मुजरिम ठहरेगा। उसके लिए क्या चाहती हैं? इंसाफ मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो जाए। मेरी बेटी फूलों जैसी, तितलियों जैसी थी, वो इतनी मासूम सी थी। उसको तो दुनियादारी की वो चलाकियाँ, दुनियादारी की बेटियों जैसी होशियारी आती ही नहीं थी। सब कहते बाजी वो तो इतनी मासूम थी। मैंने उसको इतने पर्दों में रख के उसको जवान किया मैंने, मुझे नहीं पता था। मेरी बेटी मिर्गी के दौरों की मरीज़ भी थी, वो उसको मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। मैं इसके इलाज करवा के बेटा आप इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई थी कि मेरी बेटी खुशियों की तरफ आ गई, उसकी एंगेजमेंट भी हो गई। अच्छा, अब हाथ पीले करने का वक्त है। अब बेटा मेरे हाथों से खुशियाँ भी आ गई, चली गई। हिम्मत रखिए, खुशियाँ ही चली गई बेटा, मेरी खुशियाँ ही चली गई, मेरी खुशियाँ ही चली गई। मैं यही चाहती हूँ मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो, उसको तख्तादार पे लटकाया जाए। उसको जैसे मेरी बेटी को बेदर्दी से उसने जालिम ने मारा, उसको ऐसे ही जालिम को बेदर्दी से मारा जाए। मेरी फूलों जैसी बच्ची बेटा, मैंने कभी उसको डांटा नहीं, कभी ऐसे नहीं किया कि मेरी बेटी ने कुछ मांगा है तो मैंने उसको नहीं दिया। अल्लाह आपको सब्र दे। फूलों जैसी मासूम बच्ची को एक जानवर नुमा इंसान ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। माँ की आँख का आंसू नहीं सूखता, घर वाले तड़पते हैं, तड़प कर उस मासूम की जान निकले। क्यों बेदर्दी से कत्ल किया गया? मुहर्रिकात क्या थे? वो मुल्जिम इतना शातिर था या उसके पीछे
कोई और भी उसका साथी था। हकाइक दिखाते हैं। हका मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। वो शख्स यहीं रहता था घर में? हाँ नहीं, वो जो है ना मुजरिम है जो, वो हमारा रिश्तेदार ही है। अच्छा। तो उनका हमारे घर आना जाना नहीं था। हाँ। तो ना कुछ दिन हुए हैं कि वो आने जाने लगा है। अम्मी एक दफ़ा गई थी उनके घर, तो इसी वजह से वो आने यानी आप लोगों को पता नहीं था कि किस तबीयत का, किस आदत का मालिक है? नहीं, उस दिन जब सब कुछ हुआ, आप लोगों में से किसी को कुछ शोर शराबे की आवाज़ आई? तो शोर शराबे आवाज़ नहीं आई। मैं तो भाई काम के घर में से किसी ने सुना हो? नहीं, किसी ने नहीं सुना। मैं भाई काम से आया हूँ, देखा भाई पुलिस खड़ी हुई है, पता चला भाई क्या हुआ है। अच्छा। कह रहे वो घर के बाहर बच्ची कतल हुई है। तो बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर। ठीक, क्या होना चाहिए? एक इंसान ने इतने बेदर्दी से किसी की बेटी को घर में घुस के कत्ल कर दिया। मैं रात 11 बजे आया हूँ। आवाज आई किसी को मोहल्ले में? नहीं, मैं रात 11:15 बजे आया। किसी ने नहीं सुना? होना क्या चाहिए उस मुलजिम के साथ? उसके साथ फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, हाँ आप सब समझते हैं? हाँ जी। ठीक। आप लोगों को आवाज आई किसी को मोहल्ले में? नहीं जी, बात नहीं किसी है। किस्म का कोई शोर शराबा, बच्ची के भागने दौड़ने की? कोई बात नहीं है। होना क्या चाहिए उसके साथ? उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, मुलजिम को। हाँ जी। आप क्या समझते हैं जी, मुलजिम के साथ क्या होना उसे चाहिए? फांसी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। यहाँ पर जिस दिन वो आया उस दिन आप लोगों को कुछ महसूस हुआ? नहीं, हमें तो 8:30 बजे पता लगा है, अच्छा। जब शोर शराबा हुआ है। ठीक। तो फिर सारी वाम इकट्ठी हुई है। वो पहले भी आते जाते यहाँ उसको देखते रहे? नहीं, 2-3 दिन पहले हमने देखा, वो ना इसी गली से ना उस तरफ से आ रहा था। अच्छा। पहले कभी नहीं उससे हमने देखा इस गली में। अच्छा ठीक। हाँ। पहले यानी आप लोग नहीं जानते? नहीं, वो आगे रहता दूर कोट। जानते हैं उसे? नहीं, वैसे ग्राउंड में हम देखते थे उसे। अच्छा, कैसी आदत का मालिक है वो? पहले भी क्या लड़ाई पता झगड़ा नहीं, किसी हम के जानते साथ? नहीं है उसे, वैसे देखा हुआ है पहले हमने। देखा हुआ है उसे। शक्ल से कैसा लगता था कि आप लोगों को लगता था मशकूक होगा? नहीं, शक्ल से नहीं लगता। ठीक। ऐसे नासूर के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए और इंडिविजुअली आवाम को भी कैसे मुतहरिक होना चाहिए ताकि कोई मोहल्ले में ऐसी वारदात ना हो? नहीं, ऐसे आदमी को तो फांसी होनी चाहिए। इबरत का निशान बनना चाहिए ऐसे इंसान को। फांसी होनी चाहिए ताकि कोई और माँ इस तरह ना रोए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हो? ठीक ठाक है। हाँ जी। अच्छा, ये आपके घर के बिल्कुल साथ वाला घर है, या कत्ल हो गया था एक बच्ची हाँ का? जी। आवाज आई शोर शराबा? नहीं, कोई रिवाज नहीं आई सी ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। अच्छा। ਘਰ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ। अच्छा, उस दिन आपने आवाज भी कोई नहीं सुनी? ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। और जब ये पता चला आपको तो तब कैसे पता चला? ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। आपने देखा जाके? ਹਾਂਜੀ। क्या सूरत हाल थी उस वक्त? ਬਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਝੱਟ। ब्लाइंड मर्डर था, किसी को इल्म नहीं था, किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। मोहल्ला है यहाँ पे। उस लड़की के बारे में, मकतूला के बारे में कहा जाता है कि वो शरीफुन नफ्स घर की बच्ची है यहाँ पे। उस लड़की के बारे में, मकतूला के बारे में कहा जाता है कि वो शरीफुन नफ्स घर की बच्ची